पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, MNA हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आज़म साहब कराची आ रहे हैं, इस बार भी सिर्फ दावे ही साथ ला रहे हैं या हकीकतन है कुछ कराची वालों के लिए? डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया किरण आपका। वज़ीर आज़म साहब अभी रात को कराची आ रहे हैं, कल यानी कि मीटिंग्स वगैरह करेंगे, उन्हें लेने जा रहा हूँ मैं। दूसरी बात ये कि वज़ीर आज़म साहब ने कभी भी कोई ऐसी बात नहीं की कि जिसमें सिर्फ दावे हों। वो तो वादे भी करते हैं और करना चाहते हैं, और मैं ये बहुत यकीन के साथ आपको कह रहा हूँ कि कल के दौरे के बाद लोगों को अंदाज़ा होगा कि इमरान खान कराची से कितना प्यार करता है, और बहुत सारी चीज़ें वो कल ऐलान भी करेंगे, कुछ चीज़ें तब्दील भी करेंगे, कुछ चीज़ों में तरामीम भी होंगी, जैसा कि अभी आपने अर्ज़ किया। और कुछ प्यार का इज़हार डॉक्टर साहब आप भी कर दें ना, कुछ बता तो दें कराची वालों को, उम्मीदें कुछ इशारे तो दे दें। मैं कह रही हूँ कुछ प्यार का इज़हार आप भी कर दें कराची वालों से, एक बता देता हूँ कि कल मैं बता देता हूँ आपको, एक इशारा दे देता हूँ कि कल वज़ीर आज़म साहब, ये जो अभी बहुत सारी तारीखें आपको मिल रही थी ना कि अगस्त में तो सितंबर में तो फला ग्रीन लाइन की, कल वज़ीर आज़म साहब आपको एक फाइनल तारीख बता रहे हैं कि इफ्तिताह करने के लिए वो मेट्रो का कब आ रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो मेट्रो सर्विस है, दूसरी बात ये कि कल वज़ीर आज़म साहब ये भी बता रहे हैं कि अंदरूनी सिंध वो किन किन शहरों में जाएंगे जहाँ पर वो दौरा करके पीपल्स पार्टी को एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ देने वाले हैं। और तीसरी चीज़ जो वज़ीर आज़म साहब बताएंगे कल जो अपने ऐलानात के अंदर, कि कराची के अंदर वज़ीर आज़म किसको देखना चाहते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं कल वज़ीर आज़म साहब बताएंगे, और ये भी नज़र आएगा आपको कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म इमरान खान इस शहर में, कराची में, जहाँ से 14 सीटें ली हैं, वहाँ के शहरियों के लिए क्या दर्द रखता है। डॉक्टर साहब ये कराची में किसको देखना चाहते हैं, इसको थोड़ा सा सेलिब्रेट करेंगे जी। कराची में किसको देखना चाहते हैं, इसको थोड़ा सा वाज़ेह कर दें। वज़ीर आज़म साहब तो कराची में से मुझको देखना चाहते हैं, लेकिन ये पिछले 3 साल से आप तो ख्वाब देख रहे हैं। आपको वैसे मिल रहा है कराची में कुछ? मैं तो ताबीर की तरफ चलता हूँ। डॉक्टर साहब आपको मिल रहा है वैसे कराची में ताबीर की तरफ चलता हूँ। नहीं, मैंने ख्वाब कभी नहीं देखे, मैं ख्वाब देखता ही नहीं। अगर मैंने ख्वाबों पर कभी यकीन रखा ही नहीं। मैं जानता हूँ कि इमरान खान मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं, मुझे पता है। डॉक्टर साहब कराची में PTI सिंध में कुछ दे रहे हैं आपको, कुछ दे रहे हैं, यकीन दहानी करवा दी है वज़ीर आज़म साहब ने। नहीं PTI सिंध मेरे प्रोग्राम में आपने वैसे फरमाइश की थी। जी आपके प्रोग्राम में फरमाइश नहीं की थी, दरख्वास्त की थी मैंने। फरमाइश में क्या करूँगा, मैं छोटा सा आदमी हूँ, मैं चांद मांगने की क्या फरमाइश करूँगा। मैंने दरख्वास्त की थी और मैंने बिल्कुल कहा था, लेकिन PTI सिंध बहुत अच्छे शख्स के पास गई, यानी अरबाब गुलाम रहीम साहब। उनका बड़ा सियासी वसी तजुर्बा है, और वो बेहतर तौर पर, आपको याद होगा कि जब वो सिंध के वज़ीर आला थे तो कुछ 11 अरकान की उनके पास हिमायत हासिल थी, लेकिन उन्होंने सिंध की वज़ारत आला को चलाया। तो बहुत अच्छे इंसान हैं, वज़ीर आज़म के साथ हैं, अब मावज़ ख़ुसूसी हुए हैं सिंध के मुक़र्रर, तो यकीनन कुछ ना कुछ बेहतरी लेकर आएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने कहा ग्रीन लाइन का कि वज़ीर आज़म साहब अब फाइनल डेट बता देंगे कि वो कब इफ्तिताह करने आ रहे हैं, लेकिन इससे पहले जो हम तमाम लोग बात कर रहे थे 14 अगस्त तक की असद उमर साहब ने बात की थी। सर 5 दिन रह गए हैं 14 अगस्त में, अभी तक 5 बसें नहीं आई, 2 बसें नहीं आई अभी तक। डॉक्टर साहब असल में बसों का बस नहीं चल रहा था, लेकिन बसों का बस चल पड़ा है, तो बसें भी आ जाएंगी। एक बात मैं आपको और बता दूं कि आज गवर्नर हाउस में एक इजलास हुआ था, जिसमें मैं भी शरीक था और दीगर गवर्नर साहब तो थे ही, दीगर हमारे रहनुमा भी थे। एक बात और बता दूं, आप कहेंगे बहुत सारी बातें कौन सी हैं, ये पाकिस्तान क्वार्टर्स, मार्टिन क्वार्टर्स, क्लेटन क्वार्टर्स, जमशेद क्वार्टर्स के लोग सुन लें, और जैकब लाइन के लोग, कि कल वज़ीर आज़म ये ऐलान भी करने वाले हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत किसी को बेघर नहीं करेगी। लीज के जो मामलात हैं उनको देखा जा रहा है और उनको बहुत बेहतरीन तरीके से हल किया जाएगा। बेघर कोई नहीं होगा पाकिस्तान क्वार्टर से, आज इसका फैसला हुआ है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, वैसे अब अहम बात और बड़ी बात कर रहे हैं फिर आप लोगों के लिए, मुझे बताएं गुज़िश्ता कुछ दिनों से सर तहरीक इंसाफ सिंध में हुकूमत करेगी ये नारे लगाए जा रहे हैं। इनफैक्ट शहबाज गिल ने तो ऐलान किया था कि खान पूरी कुव्वत से सिंध में आ रहा है। कल ट्विटर पर बड़ी बहस चल रही थी, मैं देख रही थी। इमरान खान का था, सिंध आज भी इमरान खान का है, सिंध आने वाले दिनों में भी इमरान खान का रहेगा। मैं सिंध के दौरे में इमरान खान साहब के साथ रहा हूँ, और मैंने नवाब शाह में जो जोशो खरोश देखा था, कोई बड़ा नाम इस काफिले में शामिल हो रहा है डॉक्टर साहब? जी हो रहा है, ये बहुत सब चीजें हो रही हैं। आपको मैं बता रहा हूँ कि बहुत बड़ा सरप्राइज, आप बिलावल साहब शमूलियतें करा रहे हैं ना लोगों की, हम भी बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाले हैं। पता चलेगा कि इमरान खान साहब क्या करने वाले हैं। सही। डॉक्टर साहब इस पर कोई हिंट देना चाहेंगे? किस चीज पर? सरप्राइज पर? सरप्राइज पे किसी बड़े नाम पर। हाँ सरप्राइज तो बहुत बड़ा है, कल सरप्राइज तो है। अब अगर मैं सरप्राइज की हिंट आपको देना शुरू कर दूं
हाँ। फिर तो मुझे टिंट करानी पड़ेगी अपनी, घर सरप्राइज हिंट देना शुरू कर दूं। तो सरप्राइज जो है वो बहुत अच्छा सरप्राइज है। और इमरान खान साहब आकर कुछ ना कुछ तो करने आ रहे हैं ना। देखिए ना, ये दौरा था सिंध का, अब ये एक रोजा कराची के दौरे पर मुश्तमिल हुआ है, तो कुछ ना कुछ तो करने वाले हैं ना। अच्छा, ये तो ऐसे तो नहीं होगा। इमरान खान यॉर्कर जब मारेगा इमरान खान तो पता चल जाएगा। सही। डॉक्टर साहब, मुर्तज़ा वहाब साहब की तैनाती पर गवर्नर साहब ने बड़ा एहतजाज किया था, लेकिन कोई फायदा तो नहीं हुआ उसका। और सर फिर अच्छा ही है, इस बार पीपल्स पार्टी ने कराची का एडमिनिस्ट्रेटर कराची से ही लिया है, इस पर सपोर्ट नहीं करना चाहिए आप लोगों को? देखिए, मुर्तज़ा वहाब साहब का जहाँ तक ताल्लुक है, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। उसकी वजूहात ये हैं कि मुर्तज़ा वहाब साहब फौजिया वहाब साहब के बेटे हैं, वहाब सिद्दीकी साहब के बेटे हैं, और साहिब तर्ज भी हैं, साहिब सुखन भी हैं, साहिब ज़बान भी हैं, साहिब इरादा भी हैं, साहिब निगाह भी हैं। लिहाजा मैं उनसे बहुत मोहब्बत भी करता हूँ, उनसे प्यार भी करता हूँ। लेकिन अब क्या करें कि हैं मुखालिफ कैंप में, तो कुछ ना कुछ तो कहना पड़ता है हमें भी। लेकिन ये कि बहुत अच्छी बात की पीपल्स पार्टी ने, लेकिन मुर्तज़ा वहाब साहब को कराची का तजुर्बा नहीं है। बात होती है तजुर्बे की। उर्दू बोलने वाला लगा दिया, एक होता है तजुर्बा नहीं है उनके पास। सिर्फ उनके पास एक छोटा सा पीपल्स पार्टी का डरबा है, जिस डरबे में वो है। तजुर्बा नहीं है। तजुर्बा अगर होता तो फिर वो सबसे पहले हमसे मिलने के लिए आते, PTI से मिलने के लिए आते, उनसे बात करते, क्योंकि वो कराची के एडमिनिस्ट्रेटर लगे। वो आमिर लियाकत से मिलते, वो अताउल्लाह से मिलते, वो शकूर शाह से मिलते, वो फ़हीम खान से मिलते, वो गवर्नर से मिलते। कराची का एडमिनिस्ट्रेटर अभी तक गवर्नर से नहीं मिला, कराची का एडमिनिस्ट्रेटर अभी तक कराची के मुंतखब नुमाइंदों से नहीं मिला। तो इसका मतलब उनके पास तजुर्बा नहीं है, सिर्फ पीपल्स पार्टी का डरबा है। तो डॉक्टर साहब, फिर कल वज़ीर आज़म साहब इस हवाले से भी कुछ बात करेंगे? वे गवर्नर साहब कह रहे थे कि तय हुआ था कि कोई सियासी एडमिनिस्ट्रेटर नहीं होगा। सर बिल्कुल तय हुआ था, और इसीलिए तो मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि मुर्तज़ा वहाब साहब को सबसे पहले ऐलान करना चाहिए था कि मेरा सियासत से अब कोई, यानी पीपल्स पार्टी की सियासत से अब कोई ताल्लुक नहीं है, मैं कराची का एडमिनिस्ट्रेटर हूँ। लिहाजा तमाम स्टेक होल्डर्स के पास जाऊँगा। वो इदारे मंसूर हक़ नहीं, इदारे नूर हक़ नहीं गए, वो पीपल्स पार्टी के तहरीक इंसाफ के इंसाफ हाउस नहीं आए, वो मुस्लिम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के दफ्तर नहीं गए, वो मुस्लिम लीग नून के पास नहीं गए, वो मुस्लिम लीग काफ के पास नहीं गए, वो राजा साईं के घर नहीं गए, कहीं नहीं गए। तो इसका मतलब वो सियासी एडमिनिस्ट्रेटर हैं। अगर वो सियासी एडमिनिस्ट्रेटर नहीं होते तो सबके घर जाते, सबसे मिलते, जो कि तरीक़ेकार होता है। आप भी जानती हैं, कहना ना पुरानी सहाफ़ी है, आपको पता है कि जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो गैर जानिबदार अपने आप को करार देने के लिए सबके पास जाता है और उनकी तजावीज़ उनसे हासिल करता है। तो इसका मतलब ये कि सियासी तकर्रुरी है, तो सियासी तकर्रुरी का मुकाबला सियासी अंदाज से ही करेंगे हम। सही। वज़ीर आज़म साहब को इस बार वैसे वज़ीर आला साहब रिसीव करने आएंगे या इस बार भी ऑफिशियली नहीं बताया गया उनको? ना मुराद लोग कभी किसी को रिसीव करते नहीं हैं। जिनकी मुराद बर आती है वही रिसीव करते हैं। ना मुरादों से हम क्या तवक्को करें कि वो रिसीव करेंगे कि नहीं करेंगे। हम जहाँ जिनकी मुरादें बर आती हैं, हमारे पास गवर्नर है। जब हमारे पास गवर्नर है तो फिर हमें किसी के रिसीव करने की जरूरत ही नहीं। हमारा डॉक्टर साहब, आप लोगों की तरफ से ऑफिशियली इन्फॉर्म कर दिया गया? बहरहाल वज़ीर आला हैं सूबे के, ऑफिशियली उनको हमेशा इन्फॉर्म किया जाता है, उनको पता होता है। उस दिन वो या तो बीमार हो जाते हैं या अंदरूनी सिंध के दौरे पे चले जाते हैं, और क्या करते हैं। इसके अलावा होता ही नहीं कुछ। कल चले जाएंगे अंदरूनी सिंध के दौरे पे दादू में, चूंकि वज़ीर आज़म आ रहे हैं। लेकिन हमारा, मैंने आपको ना गवर्नर है तो बस ठीक है, वो होंगे इस्तकबाल करने के लिए। यानी ऑफिशियली वज़ीर आला साहब रिसीव करने के लिए अभी थोड़ी देर बाद जो आप जा रहे हैं उसमें नहीं आ रहे हैं, बात आप लोगों को पता चल चुकी है? डॉक्टर साहब नहीं आएंगे, वो आते ही नहीं है। वो अगर आएंगे पता नहीं उनकी नाक कट जाएगी या उनकी मूछें छोटी हो जाएंगी, पता नहीं मुझे। लेकिन ये कि वो दादू चले जाएंगे ये मुझको अंदाजा है। वो आएंगे नहीं, आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। बहुत नहीं डॉक्टर साहब, आप कह रहे हैं कि आप लोगों की तरफ से इन्फॉर्म कर दिया गया है, ऑफिशियली उनको बता दिया गया है, लेकिन आपको ये उम्मीद है कि वो आएंगे नहीं? नहीं, गवर्नर सिंध ने उनको वाज़ेह तौर पे बताया है। और जो शेड्यूल होता है, जो कि वज़ीर आज़म की मिलिट्री सेक्रेटरी की तरफ से आता है, तो मिलिट्री सेक्रेटरी की तरफ से भी आ चुका है, विफाक की तरफ से भी आ चुका है। कोई इमरान खान छुप के नहीं आ रहे हैं। इमरान खान इब्ने ज़ियाद नहीं है जो छुप के कूफे में दाखिल हो रहे हैं। इमरान खान आ रहे हैं तो पता है वज़ीर आज़म पाकिस्तान का आ रहा है, तो अगर वो आना चाहें तो बिल्कुल आएँ। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला में क्या फ़र्क होता है? कुछ यानी होना तो यही चाहिए जमहूरी और आइनी हुकूमत में कि वज़ीर आला इस्तकबाल करे वज़ीर आज़म का। लेकिन वो आएँ तो आएँ, वरना पता नहीं। क्योंकि देखें, नवाज शरीफ साहब की जब हुकूमत थी तो वो इस्तकबाल नहीं करते थे बेनज़ीर का, वो वज़ीर आज़म थी। इसी तरह ये वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब ये इस्तकबाल नहीं करते वज़ीर आज़म का। तो आना चाहिए इनको, इनका फ़र्ज़ बनता है, इनका आइनी तरीक़ा है, इनका कानूनी तरीक़ा है, और ये इनका ज़िम्मेदारी में शामिल है कि वज़ीर आज़म का इस्तकबाल करना है। हमने तो कह दिया है, हमने तो दिल जला के सरेआम रख दिया। अब जिसके जी में आए वही पाए रोशनी। सही, बहुत बहुत शुक्रिया।